प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का अध्यात्म और ज्योतिष के मासिक राशिफल के कार्यक्रम में। हम लोग बात करेंगे अगस्त 2021 के संपूर्ण राशिफल को लेकर। क्रमशः हैं सभी राशियों पर हम यहां पर विस्तार से चर्चा करेंगे, मेष से मीन पर्यंत। फटाफट बिना समय गंवाए शीघ्र हम एक एक राशियों को लेकर यहां पर चलेंगे। दैनिक राशिफल का आधार, शुरुआती आप लोग अपनी राशि पर पहुंचे उससे पूर्व शुरुआती जो 2-4 मिनट होते हैं आप उसको बिल्कुल शालीनता से और बिना स्क्रिप्ट किए आप 2-4 मिनट उसको सुनेंगे, समझेंगे, तो ही आपको आगे आने वाली जो अपनी राशि का फल है वो समझ में आ पाएगा। कारण कि उसका जो सार है, जो शीर्षक है, जो प्रसंग हम स्टार्ट करेंगे वह आपको समझ आना अत्यंत आवश्यक है। दर्शकों, हम लोग यहाँ पर मेष से मीन पर्यंत राशिगत चर्चा करेंगे। जो दैनिक राशिफल होता है उसका जो आधार होता है वो चंद्रमा को लेकर होता है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं, प्रत्येक दिन जो राशिफल निकल कर के आता है वह चंद्रमा के आधार पर निकल कर आता है। यानी चंद्रमा कौन से दिन कहां राशि संचरण करेंगे उस आधार पर जो है राशिफल तैयार किया जाता है। अगर हम बात करें मासिक राशिफल की, तो मासिक राशिफल के लिए हम लोग सूर्य और चंद्र दो प्रधान जो ग्रह हैं, हम उन दोनों प्लैनेट्स को लेकर यहाँ पर चलेंगे। साथ ही साथ गोचर काल में जैसे कि लंबे समय तक शनिदेव एक भाव में संचरण करेंगे, साथ ही बृहस्पति देव वर्ष भर लगभग संचरण यहाँ पर करते हैं, तो इनका भी लगभग मूल जो फलादेश है हम उसको भी साथ लेकर चलेंगे। साथ ही साथ कहाँ इन भावों की दृष्टि रहेगी, इन सब पर हम लोग सविस्तार यहाँ पर चर्चा करेंगे। दर्शकों, यदि पहली बार आप हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले समय में नियमित रूप से आप अध्यात्म और ज्योतिष पर जुड़े रहें। क्योंकि मैं आपके लिए नियमित रूप से ग्रह गोचर की स्थितियां हो, राशिफल मासिक रूप से हो या फिर मुहूर्त की वीडियोस हो, अध्यात्म, ज्योतिष, वास्तु, तमाम प्रकार की सभी जानकारियों के साथ आपके साथ में उपस्थित रहता हूं। अब यहां पर हम लोग देखेंगे सूर्य चंद्र कौन कौन सी राशि पर संचरण करेंगे। चंद्रमा बहुत ही जल्दी 2 से 2.5 दिन में राशि परिवर्तन कर लेते हैं, इसलिए उनका आधार भी यहां पर लिया जाएगा, लेकिन डेट वाइज नहीं। मासिक ऑल ओवर हम लोग कैसे रहेगा उस पर हम चर्चा करेंगे। जिस समय चंद्रमा गोचर के बस आपकी 4, 8, 12 भाव में पहुंचते हैं उन दिनों में लगभग कोई बहुत विशेष आपको अच्छा फल नहीं मिलता है, अच्छा रिजल्ट उसका नहीं होता है। मानसिक अशांति, तनाव स्थितियां बनी रह सकती हैं, काम बिगड़ सकते हैं, खर्च का बाहुलता बनी रह सकती है। ऐसे बहुत सारे काम हैं, कोई हम विशेष कार्य कर रहे हैं और उसके लिए मुहूर्त आदि की हमें आवश्यकता है, तो इसमें भी इन दिनों में हमें मुहूर्त नहीं करना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मैं मुहूर्त की आपके साथ चर्चा करता हूँ तो मैं आपको उस दिन विशेषकर आपकी राशि पर चंद्रमा संचरण की जानकारी आपको देता हूँ, तो उसका आधार भी इसी आधार से लिया गया है। दर्शकों, अगर मैंने यहाँ पर 12 कुंडलियाँ तैयार की हैं, सबसे पहले मेष लग्न की कुंडली यानी मेष राशि की। आज के कार्यक्रम को हम लोग शुरुआत करें, आपको ये बात समझना अत्यंत आवश्यक हो जाता है कि राशिफल का जो आधार यहाँ पर हमने लिया है वो आप लग्नगत और अपने राशि के अनुसार, यानी आपकी डेट ऑफ बर्थ आपको पता है, आपकी राशि आपको जानकारी है, तो उस जन्म राशि के आधार पर आप इस राशिफल कार्यक्रम को देख सकते हैं। या फिर अगर आपको इसके बारे जानकारी इसके नहीं है, इसके बारे में आप नहीं जानते हैं, तो आप अपने बोलते हुए नाम के आधार पर भी आज के राशिफल कार्यक्रम को देख सकते हैं। तो दर्शकों, यहाँ पर फटाफट हम लोग शुरुआत कर लेते हैं आज के कार्यक्रम मेष राशि के आधार पर। मेष लग्न की हम कुंडली तैयार करते हैं। आप इसको मेष राशि और मेष लग्न यानी मेष राशि के जो जातक हैं वह भी इस कार्यक्रम को इस रूप में देख सकते हैं, क्योंकि उनके लग्न के हिसाब से प्लैनेट्स की स्थिति इसी प्रकार से रहेगी जो हम यहाँ पर आपके साथ चर्चा कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर मेष राशि के लिए देखा जाए तो फिलहाल अभी भी वर्तमान में नॉर्मल ही चल रहा है, और जब यहाँ पर 8 तारीख को बुध राशि परिवर्तन करेंगे और 16 तारीख में सूर्य भी राशि परिवर्तन करके सिंह राशि पर पहुँचेंगे, तो खासकर जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए यहाँ पर अच्छा रहेगा। कारोबारियों के लिए लाभ में यहाँ पर जो है अच्छा उनको लाभ प्राप्त हो पाएगा, और साथ ही साथ संतान के लिए भी जो काफ़ी समय से प्रतीक्षा कर रहे थे उनको भी बृहस्पति का गोचर भी अनुकूल यहाँ पर कुछ रहेगा, और साथ ही साथ सूर्य बुध का बुधादित्य योग भी यहाँ कई महीनों में आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। दैनिक दिनचर्याओं में काफ़ी हद तक आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी।
इसी के साथ जो दैनिक राशिफल का भी आधार रहता है उसमें चंद्रमा मैंने आपको बता ही दिया है कि 4 दिनों जो 4 राशियों पर जब संचरण करेंगे तो उस दौरान कुछ यहाँ पर प्रतिकूल अवस्थाएं रहती हैं, लेकिन लगभग लगभग कुल मिलाकर जो गोचर का प्रभाव रहेगा वो मेष राशियों के लिए सामान्य ही यहाँ पर रहेगा। अगर हम बात करें यहाँ पर बुध की जो दृष्टि रहेगी वो यहाँ पर 11th हाउस में पहुँचेगी, जब बुधादित्य योग का निर्माण पंचम भाव पर होगा, तो ये धन के मामले में देखा जाए तो आपके लिए बेहद अच्छा हो सकता है और यहाँ पर आपको काफ़ी सारी सुख संसाधन जो आप प्रयोग में लेते हैं उनको भी आप यहाँ पर जो है जुटा पाएंगे। वृषभ राशि के लिए क्या स्थिति रहने वाली है अगस्त के महीने में? अगर वृषभ राशि के जातकों के लिए देखें तो अभी फिलहाल का संचरण सूर्य का तृतीय भाव में है, पराक्रम में, चतुर्थ भाव में जाएंगे और जब बुध यहाँ पर पहुँचेंगे तो बुधादित्य योग का केंद्र में निर्माण होगा। भगवान सूर्य स्वराशि पर पहुँच जाएंगे, अत्यंत प्रबल होंगे। कोई राजकीय प्रशासनिक कोई कार्य आपके रुके हुए हैं तो यहाँ पर बनेंगे। अगर प्रमोशन की इच्छा है, प्रमोशन जिन लोगों का रुका हुआ है या ट्रांसफ़र की बात है तो उनको अनुकूल यहाँ पर फल मिलेगा। साथ ही साथ संसाधन सुख समृद्धियाँ यहाँ पर आप लोगों की बढ़ेंगी, आपको काफ़ी बेहद लाभ होगा। जो गोचर का प्रभाव रहेगा उसको लेकर मैं अलग से भी आपके साथ चर्चा करूँगा, लेकिन फिलहाल सामान्य रूप से जो मासिक फल है वो आपके लिए अच्छा है। अगर तीसरी राशि मिथुन की हम बात कर लें तो आपके लिए जो गोचर काल फिलहाल का चल रहा है सूर्य का, वो तृतीय भाव में, द्वितीय भाव में चल रहा है, धन के भाव में, और जब तृतीय में आएंगे पराक्रम यहाँ पर बढ़ेगा। आपको मेहनत काफ़ी करनी पड़ेगी। फिलहाल धन भाव में अनुकूलता चल रही है, लेकिन उसके बाद यहाँ पर मेहनत बढ़ जाएगी तो आपको परिश्रम ज़्यादा करना पड़ेगा। साथ ही साथ अगर रुके हुए कार्य हैं तो आप उनको इसी दौरान आप पूरा कर सकते हैं जो पेंडिंग वर्क है। और देवगुरु बृहस्पति आपके जो है 9वें भाव में बैठ करके अमृतमय दृष्टि जब यहाँ पर डालेंगे तो यहाँ पर सूर्य को भी सहयोग प्राप्त होगा। कई सारे कार्यों में जो रुकावटें हैं, बाधाएं हैं, वो आपकी पूरी होंगी, बाधाएं समाप्त हो जाएंगी और आपको अत्यंत लाभ मिलने की यहाँ पर संभावना बढ़ जाती है। कर्क राशि की हम बात कर लेते हैं तो कर्क राशि के जातकों के लिए अभी फिलहाल लग्न में है, गोचरवश आपको क्रोध भी काफ़ी आ रहा है और कई सारे कार्य आपके क्रोध के कारण भी खराब हो जाते हैं। लेकिन जहाँ ये परिवर्तन करेंगे 16 तारीख को तो आपके धन भाव में यहाँ पर संचरण करेंगे तो धनागम की स्थितियाँ यहाँ पर मजबूत होते हुए आपको नजर आएंगी। और जैसे ही सूर्य और बुध दोनों ही इस भाव में रहेंगे तो आपके धन के मामले में देखा जाए तो आपको अत्यंत बढ़ोतरी के यहाँ पर योग प्राप्त होंगे। इसी के बाद अगर हम बात कर लें देवगुरु बृहस्पति की तो ये अष्टम भाव में बैठे हुए हैं और यहाँ से इनकी अमृतमयी दृष्टि 2, 3, 4, 5 व्यय भाव पर रहेगी। जहाँ आगम की स्थितियाँ बढ़ेंगी वहाँ खर्चों में भी बाहुलता देखने को मिल सकती है। अब हम बात कर लेते हैं 5वीं राशि यानी सिंह राशि की। तो सिंह राशि के लिए फिलहाल का गोचर खर्च के भाव में है, खर्चे अधिक बढ़ रहे हैं, लेकिन जहाँ 16 तारीख में भगवान सूर्य यहाँ से बदल करके आएंगे और फिलहाल बुध भी 8 तारीख को जब राशि परिवर्तन करेंगे तो सिंह राशि में आ जाएंगे। अपने मित्र की राशि में आने पर यहाँ पर मजबूत हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको यदि किसी भी प्रकार से स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं के सामने आपको फेस करना पड़ रहा था तो यहाँ पर उसका लाभ प्राप्त होगा। साथ ही साथ अगर जीवन में लाइफ पार्टनर के साथ कोई दिक्कतें थी वह भी यहाँ पर सॉल्व होंगी। जहाँ तक प्रेम मैटर में देखा जाए तो वहाँ पर भी आपको इंक्रीज यहाँ पर मामला होता हुआ दिखाई देगा। आपके लिए सुखद और अच्छे भविष्य की ओर यहाँ पर जो है ये इशारा कर रहा है। इसके साथ ही आपके सप्तम भाव में जो है देवगुरु बृहस्पति भी अमृतमय दृष्टि से लग्न को देखेंगे तो ये भी यहाँ पर एक दूसरे के साथ सहयोग प्राप्त करेंगे क्योंकि वहाँ पर सूर्य बैठे होंगे और नीचे सप्तम भाव पर बृहस्पति बैठे होंगे तो आपस में मित्र दृष्टि, मित्र संबंध के साथ अनुकूल यहाँ पर बना रहेगा। वहीं साथ ही साथ देखा जाए तो पंचमें जो विद्यार्थी हैं ये उच्च शिक्षा के लिए प्रयास कर रहे हैं, हायर एजुकेशन, तो उनको भी यहाँ पर सफलतम जो इनका प्रयास है वो यहाँ पर सफलतम रहेगा। अगली राशि अगर हम कन्या की बात करें तो कन्या के हिसाब से फिलहाल गोचर में सूर्यदेव जब तक 16 तारीख तक जब तक राशि परिवर्तन नहीं करेंगे तो यहाँ पर आपके लिए धनागम की स्थितियाँ मजबूत हैं। लेकिन जैसे ही व्यय भाव में जाते हैं तो यहाँ पर खर्च भी बढ़ेगा। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। सूर्य यहाँ पर तेज़ी से खर्च कराएंगे और देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर षष्ठम पर जाएंगे। आपको कर्ज आदि इस पीरियड में नहीं लेना चाहिए। प्रयास करें
बहुत अनुकूल जो है 16 के बाद समय आपका नहीं रहेगा। तो मास पर्यंत आधा समय आपके लिए अच्छा है और आधा नॉर्मल आप समझ के चलें। उसके बाद अगर हम बात करें तुला राशि, तुला राशि का फिलहाल कर्क राशि, तुला राशि के लिए कर्क पर जो है जब तक सूर्यदेव संचरण कर रहे हैं यानी 16 तारीख तक, 16 के बाद जैसे ही ये सिंह राशि में प्रवेश करेंगे अपने घर में आएंगे, बुध यहाँ पर ऑलरेडी पहुँच चुके होंगे, तो यहाँ पर बुधादित्य योग एकादश भाव में बनने का मतलब आपको अचानक से धन प्राप्ति का योग बनेंगे। आप जो भी प्रयास कर रहे हैं वह आपका सफलतम प्रयास पूरा होता हुआ यहाँ पर नजर आएगा। संतति के लिए प्रयास कर रहे हैं तो यहाँ पर सूर्य की दृष्टि बहुत ज़्यादा अनुकूल नहीं रहेगी। खासकर उनको ध्यान रखना चाहिए जिनके गर्भ में कम से कम 2, 3, 4 महीने तक के शिशु पल रहे हैं, उनको अपनी सुरक्षा रखनी चाहिए। बात अगर हम बृहस्पति करें तो बृहस्पति ऑलरेडी यहाँ पर हैं, तो यह भी स्थान हानि का योग बना सकते हैं, लेकिन गोचर में फिर भी यह अनुकूल ही लाभ आपको प्राप्त कराएंगे। अब हम बात वृश्चिक की कर लेते हैं। वृश्चिक की कुल मिलाकर स्थिति देखी जाए तो अभी भाग्य भाव पर सूर्य है, जहाँ आपके भाग्यों को अच्छी खासी यहाँ पर वृद्धि मिल रही है। उसी के साथ जब 16 तारीख को 16 अगस्त को यहाँ पर राशि परिवर्तन होगा तो आपके राज्य भाव में पहुँचेंगे। यदि आप राजनीति से जुड़े हुए कोई उच्च अधिकारी हैं तो आपको अच्छे लाभ यहाँ पर प्राप्त होंगे, क्योंकि 8 तारीख को बुध भी यहाँ पर पहुँच चुके होंगे और केंद्र में बुधादित्य योग का निर्माण होगा। तो आपके लिए बहुत यहाँ पर सुखद रहेगा। कई सारे कार्यों में देखा जाए तो आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। अगली राशि हम धनु की बात कर लेते हैं। धनु के हिसाब से देखा जाए तो बृहस्पति अभी अष्टम में चल रहे हैं। नेत्र पीड़ा हो सकती है, सिर ज्वर हो सकता है, सिर में किसी प्रकार का दर्द है, चोट लगने का खतरा रह सकता है। लेकिन 16 तारीख के बाद जब ये यहाँ पर परिवर्तन करेंगे और पंचम में त्रिकोण में राजयोग बनाएंगे 9वें भाव में, तो आपके लिए बहुत सारे उलझने समाप्त होंगे और आपको सकारात्मक आगे जो है आपको समय मिलेगा। बहुत सारे काम इस पीरियड में आप कर सकते हैं। जो भी आपकी रुके हुए कार्य थे आप इसका लाभ यहाँ पर ले सकते हैं। भाग्य आपका पूरा साथ देगा। यूँ मान के चलिए भाग्य आपकी प्रतीक्षा कर रहा है, आपको मेहनत करना है और आगे बढ़ना है। कोई भी कार्य हैं आपको सफलताएं प्राप्त होंगी। मकर राशि की हम बात करें तो मकर के हिसाब से देखा जाए तो अभी सूर्य जो है चतुर्थ भाव में है, जहाँ अभी दाम्पत्य जीवन में कहीं ना कहीं कोई उतार चढ़ाव की स्थिति हो सकती है। वहीं सूर्य अष्टम में जाएंगे तो आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छा लाभ नहीं मिल रहा है। क्यों? धन भाव में अगर बृहस्पति है तो उनकी दृष्टि 2, 3, 4, 5 खर्च आपकी जो है रोग ऋण के भाव में पड़ रहा है। इससे आपको जहाँ निजात तो फिलहाल रहेगा, लेकिन फिलहाल दाम्पत्य जीवन में जहाँ सूर्य यहाँ पर 19-20 उतार चढ़ाव की स्थिति को बना सकते हैं। दाम्पत्य जीवन पार्टनरशिप का कोई भी कार्य है उसमें भी, बिजनेस में भी यहाँ पर उतार चढ़ाव बन सकता है। लेकिन जहाँ अष्टम में जाएंगे वहाँ आपको और 16 तारीख के बाद 16 अगस्त में 16 अगस्त से लेकर के 15 दिन जो हैं, सॉरी 1 महीने तक आपको यहाँ पर सावधानियाँ बरतनी है। तो इसमें आपको जो है बहुत अनुकूल परिणाम यहाँ पर नहीं दिखेंगे। उसके बाद हम कुंभ राशि की बात कर लेते हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए फिलहाल चतुर्थ में है, सूर्य संचरण कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा अनुकूल भी यहाँ पर नहीं बन रहा है। लेकिन जैसे ही 15 तारीख को यहाँ 16 तारीख को जैसे ही सप्तम भाव में सूर्य जाएंगे तो दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा कलह क्लेश हो सकता है, लेकिन स्वास्थ्य में वृद्धि और थोड़ा सा यहाँ पर क्रोध आ सकता है, क्रोध की मात्रा बढ़ेगी। लेकिन आपको अपने वाणी का संयम एक बनाकर रखना है, क्रोध पर संयम बनाकर रखना है। बहुत सारे कार्य आपके इसी सूत्र से संभव हो पाएंगे। आप चाहे प्राइवेट जॉब करते हैं, प्राइवेट सेक्टर में या फिर सरकारी उसमें आप कार्य करते हैं, आपको कहीं ना कहीं अपने उच्च अधिकारी से अपने संबंधों को अनुकूल बनाकर चलना चाहिए। तो यहाँ पर देखा जाए तो बुधादित्य केंद्र में जब निर्माण होगा 16 तारीख जब सूर्य यहाँ पर पहुँचेंगे तो बहुत सारी चीज़ें, धन स्थिति है यहाँ पर आपकी स्ट्रांग होती हुई नजर आएगी। कार्यों में आपको सफलताएं प्राप्त होंगी, लेकिन दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा आपको यहाँ पर सावधानियाँ और ध्यान रखने की आवश्यकता है। अब हम जाते जाते मीन राशि की अंतिम में हम बात कर लेते हैं। मीन राशि का फिलहाल जो सूर्य का संचरण है, बुध का संचरण है, वो आपका पंचम में चल रहा है। यहाँ पर विद्यार्थियों के लिए काफ़ी अच्छा ये वर्ष रहा। लेकिन अब जब यहाँ पर द्वादश षष्ठम भाव पर पहुँचेंगे सूर्य, तो यहाँ पर छठा सूर्य बहुत अच्छा नहीं रहेगा। यहाँ पर उसका परिणाम आपको बहुत उत्तम नहीं कहा जा सकता 16 के बाद। तो आपको थोड़ा सा सावधानी रखनी है। कोई ऋण नहीं लेना है, रोग कोई भी हो आप उसको हल्के में ना लें, उसको तुरंत आप इलाज देखें। और एकादश से अमृतमय दृष्टि यहाँ पर पहुँचेगी तो आपको सामान्य फल रहेगा, बहुत ज़्यादा आपको घबराने की भी आवश्यकता नहीं है। उपाय के तौर पर महादेव की उपासना करें, महादेव का आप पूजन करें, क्योंकि उन्हीं का महीना चल रहा है।
तो दर्शकों, ये थी मेष से मीन राशि पर्यंत राशि का फलादेश। समय समय पर गोचर के आधार पर भी चर्चा करूंगा। आप बने रहें, हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।